एक दिन लड़की ने नोटिस किया कि शहर में दिखने वाला अजीब राक्षस ठीक उसी तरह सिर खुजा रहा था जैसे वो अक्सर करती थी। उसे ये इत्तेफाक लगा, लेकिन जब रात को उसने खबरों में वही राक्षस कुछ उसी अंदाज में चीजें फेंकता देखा जैसा उसने सुबह किया था, तो उसके होश उड़ गए। अब उसके मन में एक ही सवाल था, क्या वो इस राक्षस को कंट्रोल कर सकती है? कुछ दिन पहले ही ये विशाल राक्षस अचानक शहर में आ धमका था। वो बेकाबू होकर इधर उधर दौड़ने लगा और सब कुछ तहस नहस करने लगा, लेकिन फिर कुछ ही देर में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। लड़की ने इसके पुराने सारे फुटेज ध्यान से देखे और एक अजीब सा पैटर्न नोटिस किया। हर सुबह ठीक 7:30 बजे अगर वो एक खास जगह पर खड़ी होती तो राक्षस उसकी हर हरकत कॉपी करता। उसने ये अपने दोस्तों को बताया और सबने लाइव न्यूज चैनल पर देखा जहां राक्षस वही डांस कर रहा था जो लड़की कर रही थी। सब हैरान थे। तभी वहां की फौज ने राक्षस पर मिसाइल दाग दी। लड़की को अजीब सा दर्द महसूस हुआ। गुस्से में उसने मुट्ठी हवा में मारी और दूर उड़ता एक हेलीकॉप्टर गिर पड़ा। जब उसे पता चला कि उसमें एक पायलट था, उसकी जान चली गई, तो वह डर से कांपने लगी। भागने की कोशिश में फिसल कर गिर गई। जब होश आया तो उसे खबर मिली, शहर में कई लोग घायल हो चुके हैं, कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी थी। इसी बीच माइक नाम का एक लड़का आया, एक चौंकाने वाली खबर के साथ। अब शहर में एक विशाल रोबोट भी देखा गया था। माइक को शक हुआ कि शायद वह रोबोट उसी की हरकतें कॉपी कर रहा है, क्योंकि वो भी उसी जोन में गया था। ग्लानि में डूबी लड़की फिर से उस जगह पहुंची। वहां जमीन पर उसने स्थानीय भाषा में सॉरी लिखा। ये देख लोग सोचने लगे कि शायद राक्षस का इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं था। इसके बाद लड़की ने उस जगह जाना बंद कर दिया। एक दिन जब वो किसी और के साथ डेट पर थी, माइक को जलन होने लगी। दरअसल वो उसे कब से चाहता था, पर कभी बोला नहीं। गुस्से में आकर वो भी उस जोन में गया और बिना मतलब की हरकतें करने लगा। लड़की ने उसे रोका, पर वो नहीं माना। उसने गुस्से में माइक को थप्पड़ मार दिया। शहर के लोग समझे कि अब राक्षस हीरो बन गया है, क्योंकि वो रोबोट से लड़ रहा था। सोशल मीडिया पर लोग उसके मीम्स तक बनाने लगे। रात को लड़की जब परेशान थी, माइक बिना इजाजत उसके घर में घुस आया और अपने प्यार का इजहार करने लगा। बातें करते करते लड़की को उसके पुराने बुरे व्यवहार याद आने लगे। एक बार जब उसकी पेपर क्राफ्ट उड़ गई थी, माइक ने जानबूझकर उसे कुचल दिया था। उसी वक्त एक तेज बिजली गिरती है। दोनों फिर से उस खास जोन में होते हैं। अब लड़की के शरीर में मॉन्स्टर की शक्ति और माइक के शरीर में रोबोट की ताकत आ जाती है। जैसे ही लड़की को सब याद आता है, वह माइक से कहती है, तू पूरी तरह बदल चुका है। माइक बस मुस्कुराता है और भाग जाता है। अब माइक का मकसद साफ था, लड़की से बदला और पूरे शहर को बर्बाद करना। लड़की उससे भिड़ती है, लेकिन माइक बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। कुछ ही मूव्स में उसने लड़की को जमीन पर गिरा दिया। जाते जाते धमकी दी, अगर तू शहर से बाहर गई तो हर सुबह मैं तबाही मचाऊंगा। लड़की रोती हुई घर लौट आई, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बिना देर किए शहर का टिकट बुक किया और सुबह होने से पहले वहां पहुंच गई। इधर माइक को जब पता चला कि लड़की शहर में नहीं है, वो पार्क की तरफ दौड़ा। उसी समय शहर में रोबोट ने फिर से हमला शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, जमीन कांपने लगी और सामने से वही विशाल मॉन्स्टर आ गया।